नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के बारे में। अगर जियो फाइनेंशियल की बात की जाए तो कल से इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट दिन है। सबसे पहले तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये कि इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज होने वाला है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये T2 ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में आने वाला है। और तीसरी बड़ी चीज है कि अब निवेशकों को इसमें आराम से ट्रेड करने का मौका मिलेगा। एक एक करके तीनों ही बड़े टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, निवेशकों को होल्ड करना चाहिए, बेच देना चाहिए या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, इन सारी चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो BSE ने सर्किट फिल्टर रिवाइज करा है, लेकिन उससे पहले मेरे को ये समझाना होगा कि T2 ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में आ रहा है स्टॉक। तो T2 ट्रेड क्या होता है? ट्रेड टू ट्रेड। दैट मींस अगर मैं एक एज अ फ्रेश बाइंग करने जा रहा हूँ जियो फाइनेंशियल में, तो अगर मैं आज खरीद लेता हूँ ना, तो आज सेम डे बेच नहीं सकता मैं। मेरे को अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ही करनी पड़ेगी, डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी मेरे को, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में ज्यादातर सर्किट लगते हुए दिख जाते हैं। मे बी वो लॉन्ग साइड पे भी हो सकता है, मे बी वो शॉर्ट साइड पे भी, यानी कि अपर सर्किट भी हो सकता है, लोअर सर्किट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो खरीद रहा है वो केवल खरीद ही पा रहा है, वापस बेच नहीं पा रहा, तो सेलिंग खत्म हो रही है, दैट मीन्स वो अपर सर्किट लग जा रहा है। वहीं अगर कोई बेच रहा है तो वो सिर्फ बेच सकता है, खरीद नहीं सकता। अगर आप इसीलिए जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे ना, 100% दिखेगी आपको। और उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे आपको T2 ट्रेड में कामकाज होते हुए दिख रहा है। जब ये स्टॉक बाजार में लिस्ट हुआ था 21 अगस्त को, तभी पता चल गया था कि 10 ट्रेडिंग सेशंस तक ये T2 ट्रेड में रहेगा। तो 10 ट्रेडिंग सेशंस खत्म हो गए हैं, अभी T2 ट्रेड से बाहर हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स और अदर इंडाइसेस जहाँ पे रिलायंस इंक्लूड है, वहां इस स्टॉक को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में इंक्लूड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बाजार लिस्ट होना था तो उसको बाहर भी करा जाएगा इन इंडाइसेस से। तो बाहर करने की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि पहले 24 तारीख की डेट आई, 24 अगस्त की, फिर 29 अगस्त की, फिर 1 सितंबर की, और अभी तक कुछ इंडाइसेस से बाहर नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीजन है, देखिए BSE और NSE दो एक्सचेंज है हमारे। BSE का सेंसेक्स है और NSE का निफ्टी है। यहाँ पे सेंसेक्स से तो बाहर हो गया है, लेकिन निफ्टी से स्टिल नहीं हुआ। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, BSE के जो रूल्स हैं वो NSE से थोड़े डिफरेंट है। BSE का रूल कहता है कि मेरे को लोअर सर्किट नहीं चाहिए स्टॉक में। अगर लोअर सर्किट नहीं लगता है तो मैं बाहर कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ चाहूँ तो। और स्टॉक में बीते 2 दिनों में कोई लोअर सर्किट नहीं लगा था, इसी के चलते स्टॉक आपके लिए सेंसेक्स से एक्सक्लूड होता हुआ दिखा। NSE का जो रूल है, NSE कहता है कि 3 ट्रेडिंग सेशन में से 2 ट्रेडिंग सेशन सर्किट नहीं लगना चाहिए। वेदर इट इज अपर सर्किट और वेदर इट इज लोअर सर्किट, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, लगना नहीं चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो बीते 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं सर्किट ही लगा है। इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे की बात करो तो वहां भी 5% का सर्किट लगा है। तो अभी तक NSE से बाहर नहीं हुआ। लेकिन अब आ जाते हैं कल से जो है आपके लिए इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये T2 ट्रेड से बाहर हो रहा है और 5% से सर्किट डायरेक्ट 20% का कर दिया गया इस स्टॉक का। तो क्या 20% भागेगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सर्किट अब खत्म हो जाएगा। अब सर्किट टू, ये कोई पैनी स्टॉक थोड़ी जो सर्किट टू सर्किट चलेगा। अब ये नॉर्मल आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिखेगा अदर स्टॉक्स की तरह। हाँ, अभी इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा बाजार में चर्चाएं हैं, काफी ज्यादा फोकस में है, तो मे भी ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग आके सर्किट लग जाए तो बड़ी बात, अलग बात है, बट मेरे को नहीं लगता है सर्किट लगेगा। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं, रोलिंग सेगमेंट में आ रहा है T2 ट्रेड से। देखिए, रोलिंग सेगमेंट यही होता है जहां पे आप आज खरीदो कल बेच सकते हो, आज बेच सकते हो, आज बेचकर आज खरीद सकते हो, कितनी बार भी सौदा कर सकते हो। ये रोलिंग सेगमेंट में आ गए, यानी कि आप निश्चिंत हो गए इस स्टॉक में। इंट्राडे करना है इंट्राडे करो, खरीदना है खरीदो, बेचना है बेचो, दोबारा लेना है लो, दोबारा बेचना है बेचो। डिलीवरी लेने की कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डिलीवरी लेनी ही लेनी है। तो यहाँ ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया और इसी के चलते इसमें सर्किट नहीं लगेगा अब, ऐसा मुझे लगता है। तो ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा हो गया, इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा है। फॉर एन एग्जांपल, आप लोअर लेवल पे ले रहे हो और ऊपर आ जा रहा है सेम डे, तो आपको बेचने का चाहिए, प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो आप, सेम अगले दिन के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन अब आप कर सकते हो। दूसरी बात, निफ्टी से भी अब ये जल्दी बाहर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ, सर्किट टू सर्किट जा रहा था। अगले 3 ट्रेडिंग सेशन मुझे नहीं लगता सर्किट लगेगा, तो ये निफ्टी से आपके लिए जल्दी बाहर होता हुआ दिखेगा, जहां पे और सेलिंग आ सकती है थोड़ी, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स से टोटल मिला के लगभग 3800 करोड़ की बिकवाली होनी थी। सेंसेक्स से तो हो गई है, निफ्टी से रह गई है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि क्या करें, खरीदें, बेचें, रखें। देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल से लॉजिक से समझो, कारोबार को समझो। शेयर के प्राइस को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इसमें। शेयर का प्राइस आप 245-44 पे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप कंपनी के कारोबार को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए, NBFC कारोबार है, पैसा देकर ब्याज कमाना कंपनी का मेन मकसद है। कंपनी के पास पैसे की कमी होगी नहीं, तो मेरे को लगता है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पस से देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।
सिंपल भाषा में भी 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसके सामने कंपनी केवल 300 करोड़ की सेल कर रही है। बहुत महंगा दिख रहा है, डेफिनेटली महंगा है जी, बहुत महंगा है। आप भी अगर थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे हो तो आपको भी दिख रहा है पीई 5-5 हजार के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी की जो ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ना, इसमें इक्विटी की वैल्यू ही 1,20,000 करोड़ की आकी गई थी जब डीमर्ज करा गया। उसके बाद स्टॉक को 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट किया गया, जिसको थोड़ा महंगा बताया गया। उसके बाद करेक्शन हुई और करेक्शन में मैंने आपसे खरीदने को कहा था। ये स्टॉक जब भी 1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप के पास आएगा आपको लेना है, लेकिन उससे पहले नहीं। अभी 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, दैट मींस 30,000 करोड़ का मार्केट कैप थोड़ा महंगा दिख रहा है, थोड़ा नीचे आता है कभी भी किसी भी रीजन के कारण, उस पर आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के ऊपर वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ और पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।